हेलो भाई दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो आपकी डेली जो है डे बाय डे मिक्स 30 क्वेश्चनों की जो आपकी क्लास चलेगी, जिसमें आपको 15 नंबर का जीके और 15 नंबर का जो है साइंस आपकी करवाई जाएगी। जैसे कि आपकी इंडियन आर्मी के एग्जाम में करवाई जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको वही लेवल जो है हम ये करवाएंगे। तो सभी ने वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है। हमने एक बात आपको ये भी कही थी कि जो आपकी क्लास है ये देखो कंप्लीट चलेगी और वीक में जो आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, संडे को जो आपका कंप्लीट जो है एक वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो अभी तक जो कोई भी चैनल से नया जुड़ता है और जो भी जुड़े हैं, चैनल को आप शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने फाइनल सेशन की ओर। पहले देखो, हम 15 क्वेश्चन करेंगे जनरल साइंस के। सभी ने देखिए वीडियो को कंप्लीट लगाना है और सभी ने वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है। उसके बाद 15 क्वेश्चन हम करेंगे जीके के, जनरल नॉलेज के। तो देखिए टारगेट आपको रहेगा 30 में से 28 का। सभी ने देखिए अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारी सामने, अंशुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। 4 ऑप्शन है, सामान्य, नमक, ठीक है, और समुद्र, या फिर स्टार्च, या फिर ग्लूकोज। देखिए प्यारे से ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है, सभी ने टेस्ट के तौर पर ये लगाने हैं, ठीक है। तो पहला ही हमारा राइट हो जाएगा सामान्य नमक, ठीक है। ये देखिए सामान्य नमक आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो ये सामान्य नमक जो है ये आंसू में घुला रहता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगती है। तो लोहे में जंग जो है किसके कारण लगती है, ठीक है। देखिए सभी ने देखिए ये पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है, ठीक है ना। देखिए फेरिक ऑक्साइड से, या फिर जलयोजित फेर्स तथा फेरिस ऑक्साइड से, या फिर क्षारीय फेर्स एवं फेरिस कार्बोनेट से, या फिर उपयुक्त सभी के कारण। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण जो है ये लोहे में जंग ये लगती है। जो आपके ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है रखे गए हैं, इनके कारण जो है ये लोहे में जंग लगती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं आपके। रिपीटेड क्वेश्चन जो आप एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन को कैच करिए, ठीक है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की। 4 ऑप्शन है हमारी स्क्रीन में, बेंटिंग ने की, या फिर डोमेक ने की, या फिर रोनाल्ड ने की, या फिर हार्वे ने की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने इसकी खोज की, ऑप्शन नंबर ए। किसने की थी इंसुलिन की खोज? बेंटिंग ने की थी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है। देखिए आप पहले एक दो क्वेश्चन को देखते हैं और देखो जो क्वेश्चन आपको आ जाते हैं वीडियो को स्किप करते हो चले जाते हैं। वीडियो को देखो पूरा कंप्लीट लगाना, कि खुद को देखना कि खुद आप कितने कर पाते हो। 30 में से जो आपका स्कोर ये कितना आ पाता है। देखो 30 क्वेश्चन पर क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग किसी ने नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग का शिकार किसी ने नहीं होना है, ठीक है। जितना आता है आपने उतना ही करना है और अंत में जो अपना ये स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि कितने आप टिक पाए, है ना। तो देखिए वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, ऊष्मा उपचार से, या फिर हाइड्रोजीकरण द्वारा, या फिर ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइमों के द्वारा। तो देखिए वनस्पति तेलों में जो है घी परिवर्तित होता है तो ये होता है हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है ना, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। 4 ऑप्शन है, जस्ता, स्टील, सीसा, या फिर एल्यूमिनियम। तो मिश्र धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है ना। अगर जिसको भी ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए
और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है वही लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो आपके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं इंडियन आर्मी के, वो आप उनमें वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को पहुंचाइए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में, है ना, कौन सी ईंधन गैस नहीं है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की कौन सी गैस ईंधन नहीं है? भाप अंगार गैस, या फिर प्रोड्यूसर गैस, या फिर होस गैस, या फिर मार्स गैस। तो कौन सी है ये? तो देखो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, होस गैस, जो ये ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए आपने वीडियो को टेस्ट के तौर पर लगाना है, और सभी ये देखो ये नोट्स भी आपने बनाने हैं इनके, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। निम्नलिखित में, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो क्या होता है ये? फास्फोरस, या फिर सोडियम, या फिर लोहा, या फिर गंधक। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। जिसने भी सोडियम को लो किया होगा उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि फैदम है, तो फैदम एक क्या है? एक मछली होती है, या फिर एक पौधे का नाम है, या फिर एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप है। तो फैदम क्या है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी को पता हो कि फैदम क्या है। तो फैदम जो है एक माप है। ऑप्शन नंबर डी, फैदम क्या है? एक माप है। अगर देखिए जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एग्ज़ाम तक, देखिए आपके एग्ज़ाम तक तो आपको कंप्लीट क्लास से मिलती रहेगी, पूरी A to Z। मैंने आपको कहा कि डेली जो आपकी जीके एंड जीएस की आपको क्लास मिलेगी 30 क्वेश्चनों की, जो कि 60 नंबरों के बनते हैं, है ना। और संडे को जो आपका पूरा, जैसा जैसा आपका मॉक टेस्ट पेपर है, पूरे 50 क्वेश्चनों का पूरा आपको करवाया जाएगा। तो प्लीज़ सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो अभी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, जिनका एग्ज़ाम जो है 2 महीने बाद आने वाला है ना। चलिए ये देखो रिएक्टर है, ठीक है ना। रिएक्टर स्केल द्वारा किसके नापने का प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, या फिर बी वायु की गति, या फिर समुद्र की गहराई, या फिर शरीर का ताप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा। तो देखो रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये रिएक्टर स्केल के द्वारा ये मापी जाती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? देखिए सिलेक्शन जो ये सभी की होगी, जो टिकेगा वही जो है अपना मेरिट में नाम ला पाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना पढ़े अपना जो है ये नाम मेरिट लिस्ट में ला पाएगा, है ना। तो जुड़ जाइए चैनल से, टाइम रहते पढ़िए। तो डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आइंस्टाइन ने किया था, या फिर न्यूटन ने किया था, या फिर अल्फ्रेड नोबेल ने, या फिर मैडम क्यूरी ने। और ये देखिए आप चाहे पुराने पेपर इंडियन आर्मी के उठा के देख सकते हो। मेरे पास 10 यारों के जो है ओरिजिनल पेपर पड़े हुए हैं, जो कि पहले ऑफलाइन पेपर होता था, वो पेपर पड़े हुए हैं, उनको आप उठा के देख लेना। वैसे ही आपके जो ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। इसने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में जो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, या फिर जिप्सम से, या फिर यूरिया से, या फिर कार्बन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो ये किससे ही होता है, ये जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को सभी ने लॉक करना है, ठीक है। जिसने भी इसको आंसर दिया होगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत आसान से ये प्रश्न है और यही लेवल जो आपके एग्जाम में आता है, इसके बाहर जो है कोई आपको नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए, ठीक है, किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। एक्स किरणें या फिर लेसर किरणें या फिर गामा किरणें या फिर कैथोड किरणें। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसर किरणें। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेसर किरणें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। देखिए रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, सभी ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, फिर उसका जवाब देना है। विद्युत तरंगे या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर सी ध्वनि तरंगे या फिर उपायुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, तो देखिए रडार में जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय जो है ये रडार, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जनरल साइंस का जो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जनरल नॉलेज। आकाश में नीले, ठीक है, दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश में नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, सूर्य की रोशनी नीली होती है या फिर ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों की प्रकीर्णन या फिर सी प्रकाश परावर्तन या फिर प्रकाश अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वायुमंडल में उपस्थित, ठीक है, धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों के द्वारा जो है ये प्रकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि तेज गति में आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो क्या उसका पिच, तो उसका पिच क्या होता है, ठीक है ना, या फिर उतना ही सुनाई देता है या फिर अधिक सुनाई देता है या फिर कम सुनाई देता है या फिर पहले कम और फिर अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधिक सुनाई देता है। तेज गति में वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका पिच जो है ये अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखो हमने जो ये 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जनरल साइंस के, ये हमारे जो है ख़त्म हुए। अब हम करते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। अगर देखिए जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। डेली जो आपको ये कंटेंट आता रहेगा, ठीक है। चलिए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। बहुत आसान सा ये प्रश्न है कि पृथ्वी में कुल कितने महासागर है। तो महासागरों की हम बात करें तो पृथ्वी जो ये कुल 5 महासागर है। अब ये इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि 5 महासागर जो है कौन कौन से है और सबसे बड़ा कौन है, दूसरे पे कौन है और सबसे छोटा कौन है। ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, खास करके जीडी के एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। अब महाद्वीपों की जब बात आ गई है तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, तो पृथ्वी में जो कुल ये 7 महाद्वीप है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से है। 7 महाद्वीप ये पृथ्वी में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मैंने आपको कहा था कि छोटे बड़े महाद्वीप और कुल कितने हैं, ठीक है, ये आपने सभी पढ़ के जाने, इनके बारे में जो सभी डिटेल से आपने पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, अन्य पता नहीं किसी भी परीक्षाओं में ये आ चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का टी, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये है आपका एशिया। एशिया बिल्कुल जो है आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चैनल जो है हेल्पफुल लग रहा है। अगर जिसको भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, है ना। जो आपके भाई बहन है, रिश्तेदार, जो कोई भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। अब देखिए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कौन सा है, पेरिस विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय या फिर असम विश्वविद्यालय। और ये पिछले बार जो है, पिछले बार जो पिछले साल जो पेपर होता अप्रैल में, उसमें ये पूछा जा चुका प्रश्न है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बेशक आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है, ठीक है। चलिए ये 19 है, ठीक है ना। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। ये इसकी जगह आप 19 कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, 19, ठीक है। तो देखिए विश्व का जो है प्रथम विश्वविद्यालय ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन का अपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसका अपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसको आता है वो उसको अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, ठीक है। देखो ये 20 है, थोड़ा हमें जो है ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए अंतरिक्ष में, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है ना, करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। प्रक्षेपण करने वाला जो है विश्व प्रथम देश है, ये कौन है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका सी, रूस। अंतरिक्ष में जो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला जो है ये रूस है, आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा 20 का, ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए ये आपका 21 है, ठीक है ना। ये क्या है, 21 है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। चलिए ये 21 है, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला जो है विश्व का प्रथम व्यक्ति, विश्व की बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए मेजर यूरी गागरिन, ठीक है, या फिर वेलेंटीना तेरेस्कोवा या फिर राकेश शर्मा या फिर आपका, देखो तीन ही ऑप्शन मैंने इंक्लूड किया, तीनों में से आप आंसर दे सकते हो 21 का। तो ये है आपका मेजर यूरी गागरिन, ठीक है, मेजर यूरी गागरिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम बढ़ेंगे। ये जो है 22 है, ठीक है ना, 21 नहीं है, 22 है, ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो बांग्लादेश या फिर ब्राजील या फिर रूस या फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। 22 का क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो है पहला जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे जो है यूएस से भी आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका। 22 का क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 23 है, ठीक है। हमने जो है मिस्टेक कर दी थी टाइपिंग में थोड़ी सी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है 23 है, ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला, अब उतरने की बात की है ना कि भेजने की बात की, ठीक है। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, तो राकेश शर्मा या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर यूरी गागरिन या फिर बिछेंद्री पाल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर बार आप देखो इंडियन आर्मी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर बार हर शिफ्टों में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये जो है आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है और ये कई सालों से रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा पर उतरने वाला ये प्रथम व्यक्ति था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, ये 24 है, ठीक है। 24
वायुयान में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? वायुयान में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो प्लेटो है, या फिर राइट बंधु, या फिर राकेश शर्मा, या फिर कलिमेड एटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वायुयान में उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था आपका राइट बंधु, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। तो देखो, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? जापान है, या फिर चीन है, या फिर रूस है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, कागजों की जब बात की है तो कागजों का उत्पादन करने वाला जो देश है ये हमारा चीन है। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जिसको चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे चैनल को, और वीडियो को शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, ये 26 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है बौद्ध धर्म। ठीक है, यही धर्म, या फिर सनातन धर्म, या फिर पारसी धर्म। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी ना आता हो। ठीक है, तो ये है हमारा सनातन धर्म। विश्व का प्राचीन धर्म कौन सा है? तो जो अस्तित्व में है तो ये है सनातन धर्म, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सनातन धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा 27। ठीक है, 26 नहीं है, ये 27 है। ठीक है, हमने जो ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दी थी। चलिए, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। देखो, विश्व का जो ये विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो लाओस, या फिर दिल्ली, या फिर हिरोशिमा, या फिर अन्य। देखिए, जो विश्व का जो ये प्रथम नगर है परमाणु बम गिराया गया, तो ये है हिरोशिमा। हिरोशिमा पर जो है ये बम गिराया गया था, हिरोशिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि विश्व का प्रथम, ठीक है, पुस्तक मुद्रित करने वाला देश तो कौन सा है? भूटान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए, पुस्तक की बात की है तो ये भी हमारा चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन, कागज और पुस्तकों की बात आए तो ये चीन ही सबसे आगे है। ठीक है, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 आ गया, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो 4 ऑप्शन है। ये जो है क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये आपने जो है क्वेश्चन इनको भूलना नहीं है, बस रट जाओ आप दिमाग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एस भंडार नाइके, जो कि ये श्रीलंका की थी, लंका श्रीलंका की। ठीक है, इंदिरा गांधी ये भारत की थी। ठीक है ना, बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तान की थी, और गोल्डा मीर तो विश्व की प्रथम महिला विश्व की बात की थी। ठीक है ना, तो एस भंडार नाइके, एस भंडार नाइके ऑप्शन नंबर ए, ये जो थी हमारी श्रीलंका की रहने वाली थी। ठीक है, श्रीलंका, गॉट इट। अब भारत की पहली प्रधानमंत्री की बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब ये हमारा जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सभी ने इसका जवाब देना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी द्वीप समूह है इंडोनेशिया, या फिर अंडमान, या फिर स्कॉटलैंड, या फिर अन्य। तो सभी इसका आंसर देंगे। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी द्वीप समूह की बात की है। ठीक है ना, द्वीप समूह। तो देखिए, द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया, या फिर अंडमान, या फिर स्कॉटलैंड। तो द्वीप समूह की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य। जो सबसे बड़ा द्वीप समूह ये अन्य है। ठीक है ना, तीनों इसमें आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी। अगर देखिए जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर देखिए रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आते रहेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से सेशन में। जय हिंद, जय भारत।